WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 1.4 बिलियन एक्टिव स्मोकर्स हैं और हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू एपिडेमिक दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ ट्रीट है। सभी जानते हैं कि सिगरेट इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है और ये तो सिगरेट के रैपर पर भी लिखा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिगरेट को छोड़ने के पीछे क्या केमिस्ट्री है, क्यों लोग इसे नहीं छोड़ पाते और सिगरेट के ना मिलने पर इंसान कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफा करे। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। साउथ अफ्रीका के एक साइकेट्रिस्ट जिनका नाम माइकल रसल है, इनके मुताबिक स्मोकिंग का मेन एडिटिव सब्सटेंस है निकोटीन, जो कि स्मोकर्स के माइंड को रिलैक्स करवाता है। टी और कॉफ़ी में पाया जाने वाला कंपाउंड कैफीन जो मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है, वो भी इतना ही एडिटिव हो सकता है। लेकिन हम तो इसे रोज़ पीते हैं, फिर वो क्यों नहीं हमें नुकसान पहुंचाता। इसकी रीज़न ये है कि टी और कॉफ़ी को बॉयल करना पड़ता है, जिससे कैफीन रिलीज़ होती है और सिगरेट को जलाने से निकोटीन रिलीज़ होता है और यही स्मोकिंग का अमल तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा टॉक्सिन्स, दूसरे एडिटिव्स और हार्मफुल गैसेस खारिज करता है, जिसमें तारकोल जैसे केमिकल मादे भी होते हैं और यही कुछ देर बाद पूरे जिस्म में अपना असर दिखाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि स्मोकिंग क्विट करने का अमल सिगरेट छोड़ने के 20 मिनट बाद ही शुरू हो जाता है। इन 20 मिनट्स में ही आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और वो इसलिए कि सिगरेट का मेन केमिकल निकोटीन आपके दिमाग में नोरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन नाम के न्यूरोट्रांसमिशन को रिलीज़ करवाता है, जो आपके हार्ट रेट को तेज़ करवाता है और यहाँ तक कि आपके ब्लड वेसल्स को भी नैरो कर सकता है। जब जिस्म को निकोटीन क्रेविंग्स आने लगते हैं, इसको विथड्रॉल सिंड्रोम भी कहते हैं। यहाँ पर आपको मूड स्विंग्स, ड्राजीनेस यानी कमज़ोरी और बेहोशी जैसी फीलिंग्स और स्ट्रेस और सोने में डिफ़िकल्टी जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं। यहाँ तक कि डिप्रेशन आना भी नॉर्मल सी बात है। दरअसल निकोटीन की वजह से आपका दिमाग ज़्यादा तादाद में डोपामिन हार्मोन को रिलीज़ करता था, जो कि हैप्पी हार्मोन होता है और जो आपको रिलैक्स फील करवाता था। इसी डोपामिन के हैप्पी और रिलैक्स करवाने वाले इफ़ेक्ट के आप आदी हो चुके थे, लेकिन अब ये ज़्यादा तादाद में नहीं बन रहा, इसलिए ये विथड्रॉल सिंड्रोम का आना नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर मैं आपको विथड्रॉल सिंड्रोम का मतलब बता दूँ। जब आप कुछ करना बंद करते हैं, ख़ास तौर पर ड्रग्स लेना बंद करते हैं, तो इसके नतीजे में जो नागवारी जिस्मानी और जहनी असरात आते हैं, इन्हें विथड्रॉल सिंड्रोम यानी वापसी की अलामात कहते हैं। ये अलामात नेचुरल हैं, इसलिए इनसे परेशान होने की बजाय इसे टॉलरेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। सिगरेट छोड़ने के 8 घंटे बाद जो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सिगरेट पीते दौरान इनहेल किया जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम से क्लियर हो जाता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल हो जाता है और इससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दोबारा बढ़ जाती है। हैवी स्मोकर्स में ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रेड ब्लड सेल्स का हजम भी बढ़ जाता है, जो कि ब्लड के गाढ़ा होने का भी सबब बनता है, जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉट्स के बनने का अमल तेज़ हो जाता है और यही ब्लड क्लॉट्स दिल और दिमाग के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी एक लिविंग इंजन है, इसलिए हमारी बॉडी 24 घंटों के बाद सरप्राइजिंगली इसे बाहर निकालने का अमल शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पर ज़ोर से खांसना बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है ताकि लंग्स को टॉक्सिन्स से आज़ाद किया जाए। सिगरेट छोड़ने के 48 घंटों बाद हमारे डैमेज हुए ब्लड लाइंस दोबारा से रीग्रो होना शुरू हो जाते हैं और हमारे टेस्ट बड्स में भी सेंसेशन दोबारा लौट आती है और हमें खाने और ज़्यादा मज़ेदार लगने लग जाते हैं। और सिगरेट छोड़ने के 72 घंटों बाद डोपामिन लेवल मुसलसल ड्रॉप होने के बाद निकोटीन क्रेविंग्स एकदम पीक पर पहुंच जाती हैं और सिम्टम्स जैसे चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, हेडेक, क्रैम्प्स और इमोशनल सिम्टम्स जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन आना अब नॉर्मल है। आपका जिस्म अब मांगने लगेगा एक सिगरेट, लेकिन अगर आपने ये कुछ हफ्तों का तूफान रोक लिया तो आगे की मंजिल आसान है। 72 घंटों से 1 महीने के दौरान आपका जिस्म इतना डिटॉक्सीफाई हो जाएगा कि स्मोकिंग से होने वाली टाइप 2 डायबिटीज़, दिल की बीमारियां और लंग्स कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और ये रिजल्ट अंदाज़ा या थ्योरीज नहीं हैं, बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट्स और केस स्टडीज़ में प्रूवन हो चुका है। तो आए क्यों ना कल की बजाय हम आज ही से सिगरेट को छोड़ने का अहद करें।